हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजुअल लर्न। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन लेकर आए हैं। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको एक स्टेटमेंट दी होती है या एक पैराग्राफ दिया होता है। उस पैराग्राफ के बेस पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए होते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं केस क्या है, उसके बाद देखेंगे उसके क्वेश्चंस क्या है। सो द केस इज रोहन वांट्स टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ अ पॉन्ड ड्यूरिंग द विजिट टू हिज नेटिव. He marks point A and B on the opposite edges of a pond as shown in the figure below. To find the distance between the points, he makes a right angled triangle using rope connecting B with another point C at a distance of 12 meter, connecting C to D at a distance of 40 meters and from D to A at a distance of 30 meters from D such that angle ADC is 90 degree. So, the case is कि एक रोहन जो है वो पॉन्ड के किनारे पे खड़ा है और वो पॉन्ड के डिस्टेंस को मेजर करना चाहता है। उसके लिए उसने पॉन्ड के दूसरे एंड से सी पॉइंट तक एक रोप के साथ मार्क लगाया, सी से डी तक और डी से ए तक उसने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। मेजरमेंट्स हमें दी हुई हैं बीसी, डीसी एंड एडी की। सो हमें अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। हमारे पास यहाँ फिगर अवेलेबल है, सो इसके ऊपर बेस्ड अब हमें क्वेश्चंस को आंसर करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्री विल बी यूज्ड टू फाइंड द डिस्टेंसेस. विच प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्री विल बी यूज्ड टू फाइंड द डिस्टेंस AC. सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, थेल्स थ्योरम, पाइथागोरस और एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स. अब देखिए, अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के लिए हमें दो ट्राइंगल्स की जरूरत होती है। सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स जब भी प्रूव होती है तो वो दो ट्राइंगल्स के बीच में प्रूव होती है। दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करके हम उससे कोई भी कंक्लूजन्स निकालते हैं। तो यानी कि सिमिलैरिटी की कोई भी प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नहीं अप्लाई हो पाएगी। नेक्स्ट इज थेल्स थ्योरम. थेल्स थ्योरम कहती है कि एक ट्राइंगल के दो लाइंस के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है वो तीसरी साइड के पैरेलल होती है। अब यहां पर इस ट्राइंगल में कोई भी लाइन जो है वो उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली कोई लाइन नहीं है, ना ही कोई लाइन किसी के पैरेलल है। ठीक है जी। सो दैट मीन्स थेल्स थ्योरम की प्रॉपर्टी भी यहां पर अप्लाई नहीं हो पाएगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि एक राइट ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर उसकी दो साइड्स के स्क्वायर्स के सम के बराबर होता है। अब यहां पर अगर आप देखें ध्यान से तो ये एक राइट ट्राइंगल बन रहा है। यहाँ पे तो राइट ट्राइंगल है और इसमें हमने AC फाइंड करना है। AC जो है वो राइट ट्राइंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड है, दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज है। सो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो अप्लाई हो सकती है AC को फाइंड करने के लिए, बिकॉज ये एक राइट ट्राइंगल है और AC जो है वो हाइपोटेन्यूज है और हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। सो यहां पर हम पाइथागोरस थ्योरम को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं इसको निकालने के लिए। सो दैट मीन्स इसका आंसर होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा C, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम की प्रॉपर्टी यूज हो सकती है AC का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। ठीक है जी। सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। लेट्स गो टू द सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम द सेम केस. सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ AC. नाउ अब सेकंड क्वेश्चन में हमें AC का डिस्टेंस फाइंड करना है। जैसे कि हमने पीछे वाले क्वेश्चन में बात की कि पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि जो उसकी बाकी की दो साइड्स होती हैं उनके स्क्वायर्स को सम कर दें तो वो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के बराबर है। अब यहां पर अगर हम देखें तो AC इज द हाइपोटेन्यूज, बाकी की दो साइड्स हैं AD एंड DC, तो इन दोनों का हम यहां पर अप्लाई करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। दिस इज AC स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। सो AC की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। AD वैल्यू हमें गिवन है 30 स्क्वायर, DC की वैल्यू हमें 40 गिवन है। सो अगर हम 30 का स्क्वायर करते हैं इट इज 900, 40 का स्क्वायर इट विल बी 1600। नाउ 1600 प्लस 900 इट विल बी 2500. अब AC square is 2500. What will be AC? AC will be the root of 2500. So root of 2500 will be 50. So AC comes out to be 50. So the distance of AC is 50. That means A is our correct option. Okay. देखते हैं इसी केस का अगला क्वेश्चन क्या कहता है.
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म अ पाइथागोरस ट्रिपलेट। अब जैसा कि हमने पाइथागोरस थ्योरम किया है उसी तरह से पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट में भी हमें ये चीज देखनी होती है, देखिए हाइपोटेन्यूज जो है वो लॉन्गर साइड होती है, इसलिए जो भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमें दिया जाता है उसमें हमने जो सबसे बड़ी साइड होती है, जैसे अगर हम फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं तो उसमें हमारे पास 7, 24 और 25 ये 3 नंबर्स हैं। तीनों में 25 हाईएस्ट नंबर है तो 25 को हम हाइपोटेन्यूज लेकर चलेंगे। सो इसका मतलब ये हुआ कि 25 का स्क्वायर दैट शुड बी इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। सो देखते हैं कि 25 का स्क्वायर क्या होता है। 25 का स्क्वायर होता है 625, 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर है 49। सो 625 मस्ट बी इक्वल टू 576 एंड 49। सो अगर हम 576 और 49 को प्लस करते हैं इट कम्स आउट टू बी 625। सो दैट मीन्स जो 7, 24 और 25 हैं ये तीनों एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर बाकी के दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर आ रहा है। सो 625 इज इक्वल टू 625। सो दैट मीन्स दिस Pythagorean triplet, this is a Pythagorean triplet. 7, 24 and 25 they form a Pythagorean triplet. आप बाकी के ऑप्शंस को भी अगर चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। जो सबसे बड़ी साइड है उसको हाइपोटेन्यूज की जगह पर लेंगे, बाकी दो साइड्स को एक साइड पे लेंगे। सो अकॉर्डिंगली आप इनका स्क्वायर करके इनको चेक कर सकते हैं। ऑल्दो हमारा आंसर जो है वो आ गया है, दैट इज ए इज अवर करेक्ट ऑप्शन, जहां पर 7, 24 और 25 ये मिलकर के एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना रहे हैं। ओके, let's move on to the next question. Now the next question says what is the length of the AB. पहले हमने AC की लेंथ फाइंड करी थी, अब उन्होंने हमसे AB की लेंथ पूछी है। Now what is AB? यहां पर अगर हम फिगर को ध्यान से देखें तो फिगर में we can clearly see that AB plus BC is equal to AC. So AB plus BC this is equal to AC. Now what is AB? AB we have to find out. BC हमें given है 12 और AC हमने पिछले क्वेश्चन में फाइंड किया था, AC comes out to be 50. So AB will be 50 minus 12, that is it comes out to be 38. So AB is 38. So the value of AB is 38, that is B is our correct option. ठीक है जी, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें एक और क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप यूज्ड। अब हमें कितनी रोप यूज की गई है। अब अगर हम इसको देखें कि जो रोप यूज की गई है, द रोप जो यूज की गई है वो बी से स्टार्ट होकर के बी से सी, सी से डी और डी से ए तक की यूज की गई है। सो दैट मीन्स द लेंथ ऑफ द रोप विल बी, इट विल बी बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। सो दिस इज द लेंथ ऑफ द रोप जो इसको पॉइंट करने के लिए यूज किया गया है। सो BC इज वी हैव गिवन 12, CD इज 40 एंड AD इज 30. So the total length of the rope becomes 82. So that means C 82 is our correct option. So I hope आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको एक स्टेटमेंट दी होगी और उस स्टेटमेंट के ऊपर बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे। सो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। अपने कमेंट्स मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप विजुअल लर्निंग, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।